दीपावली पूजन से जुड़ी 5 वो मुख्य बातें जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कोई और नहीं बताएगा। और 90% लोग इन 5 मुख्य बातों से अवगत ही नहीं होते और अनजानवश में करते हैं दीपावली पूजन में ये 5 बड़ी गलतियां। पहली अवस्था में आप जब अपने घर में पूजन करते हैं, बहुत से लोग अपने घर में पूजन करते हैं, जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार स्थान पर अपने स्टोर पर पूजन करते हैं, किंतु इन दोनों ही पूजन की स्थितियां हमारे शास्त्रों में अलग अलग गतिविधि से बताई गई है। यदि आप अपने घर में पूजन करते हैं तो कमल पर बैठी हुई स्थिर लक्ष्मी, जो बैठा हुआ लक्ष्मी जी का चित्र हो, उस लक्ष्मी का पूजन आपको घर में करना चाहिए। किंतु जब भी आप व्यापार में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र लेकर आए। महालक्ष्मी के 2 स्वरूप बताए गए हैं, स्थिर लक्ष्मी और चर लक्ष्मी। स्थिर लक्ष्मी अर्थात बैठी हुई लक्ष्मी जो एकत्रित होकर धन में वृद्धि करे, और चल लक्ष्मी जो धन चलकर लेकर आए। इस प्रकार की अवस्था में दोनों लक्ष्मियों में एक बड़ा फर्क है। व्यापार स्थान पर कभी भी बैठी हुई लक्ष्मी आपको पूजनी नहीं चाहिए और घर के अंदर कभी खड़ी लक्ष्मी नहीं पूजनी चाहिए। तो इसका फलस्वरूप स्थिति ये है कि यदि आप घर में पूजन करते हैं तो बैठी हुई लक्ष्मी के चित्र से पूजन करें, और व्यापार स्थान के अंदर पूजन करते हैं तो सदैव आपको ध्यान में रखना होना चाहिए कि खड़ी हुई लक्ष्मी, जिसे चल लक्ष्मी कहा जाता है, इनका आपको पूजन करना चाहिए। दूसरी अवस्था के अंदर मित्रों विशेषगत अवस्था है, जब भी आप अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं। जब दीपावली आती है, लोग रंगोलियां बनाते हैं, चौका पूरते हैं, शुभ लाभ अपने घर पर लिखते हैं, यहां तक बहुत अच्छी अवस्था है। किंतु सदैव जब भी आप व्यापार स्थान पर शुभ लाभ लिखते हैं तो वहां पर सदैव जहां शुभ लिखते हैं वहां लाभ लिखें, और जहां लाभ लिखते हैं वहां आपको शुभ लिखना चाहिए। घर में सदैव शुभ प्रथम अवस्था में माना गया है और लाभ उसके पश्चात, किंतु व्यापार स्थान पर लाभ जब होगा तब शुभ होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यदि आप इस बार व्यापार स्थान पर दीपावली पूजन कर रहे हैं तो अपनी शॉप पर, अपने शोरूम पर लाभ पहले लिखें और शुभ बाद में, और अपने घर पर शुभ पहले और लाभ बाद में लिखना चाहिए। तीसरी अवस्था के अंदर जो मुख्यतया गतिविधि है, ये आपको जानना अति आवश्यक होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम पूजन करते हैं तो सदैव पूर्व की तरफ मुख कर हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं। किंतु दीपावली पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान है कि दीपावली पूजन आप जब भी करते हैं सदैव आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर की तरफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर उत्तर दिशा के अंदर कुबेर की स्थिति को माना गया है। उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास होता है, और लक्ष्मी की पूजन जब आप करते हैं तो अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे, इसी कामना के साथ करते हैं। तो प्रयास कीजिएगा इस वर्ष आप उत्तर की तरफ मुख कर पूजन करें। अगर पूर्व दिशा उत्तर की तरफ आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में करते हैं तो चलेगा, किंतु अगर आपके पास स्थिति बनी हुई है, जगह बनी हुई है, तो सदैव ध्यान रखिएगा दीपावली का पूजन आपको उत्तर की दिशा के अंदर मुख कर ही करना है। चौथी अवस्था के अंदर मित्रों यहां आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप घर में पूजन करते हैं तो सदैव पूजन में कुछ ना कुछ चांदी की स्थिति, चाहे गिलास हो, चम्मच हो, कटोरी हो, या फिर और कुछ नहीं तो चांदी का छल्ला ही आपने पहन रखा हो, ऐसा कुछ रख सकते हैं, चांदी का सिक्का रख सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी अवस्था है। किंतु व्यापार स्थान पर जब भी आप पूजन करते हैं तो वहां चांदी की महत्वता को नहीं बताया गया है, वहां चल मुद्रा को विशेषता का महत्व दिया गया है। चल मुद्रा कौन सी? जो कि वर्तमान में चलती है, जिसे आप व्यापार में गेन करना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति में 11, 21, 51 जो भी श्रद्धा अनुसार आपका योग बन सके, एक मुद्रा आपको लक्ष्मी जी को चढ़ानी चाहिए, और उस मुद्रा को दीपावली के दूसरे दिन किसी भी मोली से बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और पूर्ण वर्ष उसे रखे रहने दें। ये अवस्था आपके व्यापार स्थान में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करती है। तो वहीं घर में जब आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं, वहां चांदी का कुछ भी अगर आप चढ़ाते हैं, सिक्का चढ़ाते हैं, छल्ला चढ़ाते हैं, इसे सदैव अपनी तिजोरी में रखें। ये आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बनाकर देती है। और अंतिम स्वरूप के अंदर जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 90% लोग नहीं 99% लोग यही गलती करते हैं।
दीपावली की रात में जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उस समय में आप आरती कर कर उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे घर पर विराजमान रहिए। किंतु दूसरे दिन जब आप विसर्जन करते हैं तो महालक्ष्मी की पूरी आरती आपको नहीं करनी होती। वैदिक मंत्रों से अगर आप आरती करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे दिन सिर्फ विसर्जन करना चाहिए आपको, आरती स्वरूप का योग नहीं बनाना चाहिए। इसे ऐसे समझिएगा, आरती जब कोई हमारे घर में आता है, पहले के समय में जब कोई व्यक्ति घर में आता था, उनकी आरती कर कर हम स्वागत करते थे, किंतु दोबारा जब वो जा रहे हैं और वो बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तभी उनकी आरती कर कर उनको विदा किया जाता था, अन्यथा आरती का प्रयोजन नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हमको लक्ष्मी जी को विदा नहीं करना, उन्हें अपने घर में ही स्थायी वास देना है। तो दूसरे दिन जब आप विसर्जन करेंगे, उस समय में आप आरती मत कीजिएगा। दीपावली के दिन पर ही आपको महालक्ष्मी के आगमन स्वरूप में आरती का प्रावधान करना चाहिए। तो ये है वो 5 गलतियां जो हम अनजान वश में करते हैं, और निश्चित रूप से इस बार आप इन 5 गलतियों का ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में अवश्य होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।